सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में उनकी कृपा से हम सब परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित साहित्य गायत्री महाविज्ञान के तृतीय भाग का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को अपने हृदय में स्थापित करें ताकि हम सबके जीवन में ज्ञान का वो दीपक जल सके जो हमें आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार और प्रभु से मिलन के रास्ते की ओर ले चले। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव शरीर में जो आत्मा का निवास है उसके ऊपर 5 आवरण हैं। हमारी आत्मा 5 आवरणों से ढकी हुई है और ये जो आवरण है क्रमशः बाहर से अंदर की ओर अगर चलें तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। तो सबसे बाहरी आवरण जो है अन्नमय कोश है। उसकी साधना के विषय में परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं। और ये 5 आवरण हमारी आत्मा पे उसी प्रकार से चढ़े हुए हैं जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी माँ ठंड से बचाने के लिए पहले एक बनियान पहनाती है, फिर एक आधी बाह का स्वेटर या जिसे इनर कह सकते हैं, एक इनर पहना दिया, उसके ऊपर एक कमीज पहना दी, उसके ऊपर एक स्वेटर पहना दिया, उसके ऊपर कोट पहना दिया, ओवरकोट पहना दिया। तो एक के ऊपर एक ये जो लेयर्स कपड़े की लगाती गई माँ ठंड से बचने के लिए, उसी तरह से आत्मा के ऊपर ये 5 आवरण है। जो इनको जान लेता है, इनको सिद्ध कर लेता है, वो इनको कोश के रूप में, संचित शक्ति के रूप में, खजाने के रूप में पाता है। और जो इनको नहीं जानता उसकी आत्मा की कैद खाने के ये 5 परकोटे या 5 दरवाजे हैं जो कि अज्ञानता के कारण किले की तरह से उसमें आत्मा कैद रहती है। तो प्रथम कोश है अन्नमय कोश। उसकी साधना जो हमको करनी है उसके बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि हाड़ मांस का जो ये पुतला दिखाई देता है वह अन्नमय कोश की अधीनता में है, पर उसे ही अन्नमय कोश न समझ लेना चाहिए। ये जो हमारा शरीर हमें दिखता है, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये अन्नमय कोश की अधीनता में है लेकिन अन्नमय कोश नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु होगी तो ये शरीर जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा शरीर। पर अन्नमय कोश नष्ट नहीं होता। अन्नमय कोश और शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अन्नमय कोश जो है बाकी सारे कोशों के साथ आत्मा के ऊपर आवरण की तरह से चढ़े हुए, और जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो शरीर जला दिया जाएगा लेकिन अन्नमय कोश आत्मा के साथ चला जाएगा। मृत्यु हो जाने पर देह तो नष्ट हो जाती है पर अन्नमय कोश नष्ट नहीं होता, वह जीव के साथ रहता है। बिना शरीर के भी जीव भूत योनि में या स्वर्ग नरक में उन भूख प्यास, सर्दी गर्मी, चोट दर्द आदि को सहता है जो स्थूल शरीर से संबंधित है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मन तो हमारे साथ है ही, है ना। तो जो मन है उसके कारण हम ये सब चीज तो महसूस कर सकते हैं कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है। हालांकि शरीर ना होने के कारण हम खा पी नहीं सकते, लेकिन
भूख और प्यास, सर्दी गर्मी, चोट दर्द, ये सबको महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार उसे उन इंद्रिय भोगों की चाह रहती है जो शरीर द्वारा भोगे जाने संभव हैं। अर्थात ज्ञान अगर प्राप्त नहीं किया मृत्यु के पहले आपने ये नहीं समझा कि हमें अपने भोगों की इच्छा खत्म कर देनी चाहिए। मृत्यु के पहले अगर इच्छाएं समाप्त नहीं की तो यही इच्छाएं आपका दूसरा जन्म लेने के कारण तो होंगी, और दो जन्मों के बीच में जब शरीर नहीं होगा तो ये इच्छाएं आपको दुख देंगी। क्योंकि मान लीजिए कोई एक अज्ञानी व्यक्ति की डेथ होती है, शरीर जला दिया जाता है, अब उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख प्यास तो वो उस भूख प्यास को किसी भी तरह से पूर्ति नहीं कर सकता, खाना खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, लेकिन इच्छा बनी हुई है तो ये उसको तड़पाएगी। यही भूत पिशाच वाली योनि है। तो इच्छाओं का अंत समय रहते पूरा कर लेना चाहिए। एक आप लोगों के लिए हम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा के स्वर में गाया हुआ एक गीत आज हम आपको देंगे, और ये ध्यान का बहुत अच्छा एक साधन है। इस पे ध्यान इतना शीघ्र, अति शीघ्र लगता है, और आप उसके शब्दों पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि समय रहते रहते हमें अपनी इच्छाओं का अंत कर लेना चाहिए। इसी प्रकार उसे उन इंद्रिय भोगों की चाह रहती है जो शरीर द्वारा भोगे जाने संभव है। भूतों की इच्छाएं वैसी ही आर विहार की रहती हैं जैसे शरीरधारी मनुष्यों की होती हैं। इससे प्रकट है कि अन्नमय कोश शरीर का संचालक, कारण, उत्पादक, उपभोक्ता आदि तो है, पर उससे पृथक भी है। तो अन्नमय कोश जो है वो शरीर का संचालक है। संचालक मतलब जैसा आपने इस जीवन में अन्नमय कोश बनाया है, जिस तरह का भोजन किया है ना, तो उस भोजन का जो संस्कार वाला पार्ट है, उस भोजन का जो भावनाओं वाला पार्ट है, किसने बनाया भोजन, किस पैसे से खरीदा गया भोजन, अर्थात मेहनत की कमाई से खरीदा गया, माँ ने बनाया, पत्नी ने बनाया, बहन ने बनाया, बेटी ने बनाया, किस भावना के साथ आपको खिलाया जा रहा है, प्रेम की भावना के साथ खिलाया जा रहा है, मेरा बच्चा इसको खा करके बलिष्ठ बन जाए। माँ अपने बच्चे को कितने प्रेम से भोजन बना के खिलाती है, और उसके खिलाए भोजन से कितना तृप्त होते हैं बच्चे। तो अन्नमय कोश जो है वो शरीर का संचालक बन जाता है। संचालक इस दृष्टिकोण से बन जाता है कि जैसा अन्नमय कोश होगा उसी तरह का शरीर डेवलप होगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अर्थात जिस तरह का आप अन्न खाएंगे उसी तरह का आपका शरीर डेवलप होगा। कारण भी है, तो अन्नमय कोश जो है शरीर के कारण भी है, उत्पादक भी है, उपभोक्ता है, और उससे पृथक भी है। इसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जा सकता है। रोग हो जाने पर डॉक्टर, वैद्य, उपचार, औषधि, इंजेक्शन, शल्य चिकित्सा आदि उसे ठीक करते हैं। जब अगर रोग हो जाता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर का इलाज करते हैं, दवाइयां देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, कहीं पस पड़ गया तो चीरा लगा के मवाद निकाल देते हैं। पर चिकित्सा पद्धतियों की पहुंच स्थूल शरीर तक ही है। ये जो हमारा शरीर है, जैसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो चिकित्सा पद्धतियों की पहुंच केवल स्थूल शरीर तक है। इसलिए वह केवल उन्हीं रोगों को दूर कर पाते हैं जो कि हाड़, मांस, त्वचा आदि के विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं। परंतु कितने ही रोग ऐसे भी हैं जो अन्नमय कोश की विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। उन्हें शारीरिक चिकित्सक लोग ठीक करने में प्रायः असमर्थ ही रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी इस तरह से हो जाए कि उस बीमारी का कारण अन्नमय कोश में है, तो आजकल की डॉक्टरी चिकित्सा जो है वो उसे ठीक नहीं कर पाएगी। अन्नमय कोश की स्थिति के अनुसार शरीर का ढांचा और रंग रूप बनता है। अगर आपने सात्विक पदार्थ खाए हैं, सतोगुणी भोजन है आपका, तो सतोगुणी भोजन के कारण क्या होगा, आपका शरीर अच्छा, सुंदर, कांतिमय बनेगा। उसी के अनुसार इंद्रियों की शक्तियां भी होती हैं, और आपके शरीर में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की शक्ति भी उसी के अनुसार होगी। बालक जन्म से ही कितनी शारीरिक त्रुटियां, अपूर्णताएं या विशेषताएं लेकर आता है।
जो बच्चे पैदा होते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि जन्मजात उनके अंदर कुछ कमी होती है, कभी रंग रूप में कोई प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए जन्म से ही किसी के पैर खराब हैं, चल नहीं पाता है, तो उसकी उन कर्मेंद्रियों में जो शक्ति में कमी है, जो शारीरिक त्रुटि है, अपूर्णता है, तो वो उसके अन्नमय कोश की विकृति के कारण है। किसी की देह आरंभ में मोटी, किसी की जन्म से ही पतली होती है। आंखों की दृष्टि, वाणी की विशेषता, मस्तिष्क का भौंडा या तीव्र होना। ये मस्तिष्क कैसा होगा? ये आकाश तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। हमारा जो आकाश तत्व है, जिन पंच तत्वों से शरीर बनता है, उन पंच तत्वों में जो आकाश तत्व है वो सबसे सूक्ष्म है। मैंने आपको बताया था 5 तत्वों से शरीर बनता है। इन 5 तत्वों में पृथ्वी सबसे अधिक स्थूल होती है, और ये पृथ्वी तत्व जो है ये सबसे कम मात्रा में होती है। पृथ्वी तत्व किससे ज्यादा जल तत्व होता है। जल तत्व पृथ्वी तत्व से सूक्ष्म है, और जितना पृथ्वी तत्व है सृष्टि में, उससे 10 गुना जल तत्व है। इसीलिए जब प्रलय आती है तो जितनी पृथ्वी है वो जलमग्न हो जाती है, अर्थात जल जो है वो सारी पृथ्वी को ढक लेता है। भैया जी इसी प्रणाम। तरीके पृथ्वी तत्व भैया से जी ज्यादा एक जल तत्व है, जल तत्व से ज्यादा अग्नि आवाज नहीं तत्व गई है, क्या मेरी? जल तत्व से ज्यादा अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से ज्यादा वायु तत्व, और वायु तत्व से ज्यादा आकाश तत्व है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी से आकाश तत्व की ओर बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे स्थूलता कम होती जाती है और सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। आकाश तत्व सबसे अधिक सूक्ष्म है। और सृष्टि के आरंभ में, जैसा कि आप सबको पता है, सृष्टि का आरंभ सबसे पहले शब्द से होता है। बाइबल में भी कहा गया है, इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड। सृष्टि की शुरुआत में शब्द था। हम लोग अपने सनातन धर्म में भी ये मानते हैं, सबसे पहले ओंकार की ध्वनि थी, और इसी ओंकार की ध्वनि से जब परमात्मा के अंदर या परमात्म तत्व के केंद्र में एक इच्छा उभरी, एको हम बहुश्यामी, तो ये सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। और सबसे पहले शब्द, शब्द जो है वो तन्मात्रा है आकाश तत्व की। भैया जी, भैया जी जी, प्रणाम। प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे इसमें दिखा है मस्तिष्क का भौंडा या तीव्र होना, तो मतलब जो बच्चे जैसे मंदबुद्धि होते हैं, तो हाँ, क्या उन्हें किसी उपासना पद्धति या कुछ बताकर उन्हें ठीक किया जा सकता है थोड़ा बहुत? गायत्री मंत्र से दीदी। एक हम आपको अच्छा। लिंक अभी डाल देंगे। ये जी। YouTube का एक लिंक है, वो आप सब लोग देखिए। गायत्री मंत्र से क्या फायदा होता है? जब हम लोग स्कूलों में जाते हैं ना, तो बच्चों को यही बताते हैं कि अगर आप लोग जी। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, तो गायत्री मंत्र का जाप करने से जहां पे हम लोग तिलक लगाते हैं, इसके ठीक पीछे जो ब्रेन है, ये ब्रेन हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाता है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो माथे के ठीक पीछे होता है, इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में गायत्री मंत्र का जाप करने से ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ जाती है, अर्थात ग्रे मैटर की सेल्स की गिनती बढ़ जाती है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है सेल्स का। और ये कैसे होता है? गायत्री मंत्र का जाप करने से। तो गायत्री मंत्र का जाप करने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ती है, और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 3 काम करता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज द सीट ऑफ लर्निंग, एंड इसी जगह पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ही समस्याओं का समाधान होता है। अर्थात यहाँ पे इंटेलिजेंस, लर्निंग और समस्याओं का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये 3 क्षमताएं होती हैं ब्रेन की प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, जो माथे के ठीक पीछे होता है। अगर बच्चा गायत्री मंत्र का जाप करेगा तो उसको ये बुद्धि की तीव्रता या कुशाग्र बुद्धि का हो जाएगा। और अगर उसको गायत्री मंत्र का जाप करना ही है, तो सबसे उत्तम है कि वो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की आवाज में जो गायत्री मंत्र है, उनकी आवाज में अपनी आवाज मिला करके गायत्री मंत्र बोलेगा। तो एक बार गायत्री मंत्र बोलने से 1000 गुना फायदा होगा। क्योंकि गुरुदेव जो हैं वो 4 वाणियों में बोलते हैं, 4 वाणियों में गायत्री मंत्र बोलते हैं। हमारे पास 4 तरह की वाणियां होती हैं। जो हम और आप जैसे सामान्य लोग हैं, तो हम लोग तो केवल एक ही वाणी से बोल पाते हैं। इस वाणी को कहते हैं बैखरी। जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये शब्द है।
बैखरी वाणी को शब्द कहते हैं। अगली वाणी होती है मध्यमा। जैसे आप किसी बच्चे को डराते हैं तो आंखों को सिकोड़ करके और डराने वाली भाव भंगिमा बनाते हैं, या इशारे से कुछ कहते हैं, तो भाव से, भंगिमाओं से और मुख मुद्रा से डांटना डपटना बच्चे का बिना बोले जो किया जा रहा है, बिना बोले मुख मुद्रा से बच्चे को धमकाना, डराना, हाथ के इशारे से उसको भगाना, ये जो भाव भंगिमाओं के द्वारा जो भी बोला जा रहा है, ये कहलाता है मध्यमा वाणी। इसको एक शब्द में कहें तो भाव। बैखरी वाणी एक शब्द में शब्द है, मध्यमा वाणी एक शब्द में बोले तो भाव है, और तीसरी वाणी होती है जो पश्यंती होती है। ये मस्तिष्क से निकलती है। अगर आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं तो वो आपका मस्तिष्क में जो विचार आता है वो दूसरे भाई या दूसरे बहनों के मस्तिष्क में जो चला जाता है, ये विचार, ये जो वाणी है, ये पश्यंती वाणी है। और चौथी वाणी होती है परा। ये परा वाणी बहुत ही उच्च स्तर की चेतनाएं, जैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, हमारे दादा गुरुदेव, हमारे गुरुदेव महर्षि अरविंद, ये लोग बोल सकते हैं परा वाणी में। और परा वाणी जो होती है, ये इसको एक शब्द में कहें तो इसे संकल्प कहते हैं। परा वाणी में पूज्य गुरुदेव बोल सकते हैं, और पूज्य गुरुदेव परा वाणी में जो कुछ कहेंगे वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको संकल्प कहते हैं। तो बैखरी वाणी शब्द, मध्यमा वाणी भाव, पश्यंती वाणी विचार, और परा वाणी संकल्प। इन चार वाणियों से परम पूज्य गुरुदेव गायत्री मंत्र बोलते हैं। अगर इन चारों वाणियों के साथ गुरुदेव के द्वारा बोले गए गायत्री मंत्र में वो बच्चा अपनी वाणी को मिला देगा, तो उसको एक बार गायत्री मंत्र बोलने से 1000 गुना ज्यादा फायदा होगा। तो एक मंत्र बॉक्स आता है, या आप अपने स्मार्टफोन में यूट्यूब में जाकर के गायत्री मंत्र भाई पंडित शिवराम शर्मा आचार्य लगा दीजिए, और गुरुदेव की वाणी में जो गायत्री मंत्र है उसको चलाइए, और बच्चे से कहे कि हमारे गुरुदेव की आवाज में अपनी आवाज मिला करके बोले। ठीक है? जी भैया जी, ठीक है। तो भैया जी प्रणाम। आंखों की दृष्टि, वाणी की विशेषता, मस्तिष्क का भौंडा या तीव्र होना, किसी विशेष अंग का निर्बल या न्यून होना, अन्नमय कोश की स्थिति के अनुरूप होता है। माता पिता के वज वीर्य का भी उसमें थोड़ा प्रभाव होता है, वो विशेषता अपने कोश की ही रहती है। देखिए गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे का जो शरीर है उसमें माता पिता के वज वीर्य का थोड़ा प्रभाव होता है। माता पिता बहुत लंबे होंगे तो बच्चा लंबा हो जाएगा, माता पिता बहुत गोरे होंगे तो बच्चा गोरा हो जाएगा, माता पिता बहुत इंटेलिजेंट होंगे तो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा। लेकिन अधिकांश प्रभाव तो उसके अपने अन्नमय कोश का रहता है। माता पिता के वज बीवी का थोड़ा प्रभाव होता है, लेकिन वो बच्चा जन्म जन्मांतर से जिस तरह का भोजन करता हुआ चला आ रहा है, उस तरह के भोजन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके अन्नमय कोश पे, और उसी तरह के अन्नमय कोश से उसका शरीर बनेगा, वो प्रभाव ज्यादा बड़ा है। कितने ही बालक माता पिता की अपेक्षा अनेक अन्य बातों में बहुत भिन्न पाए जाते हैं। और अब आजकल तो ज्यादा बच्चे नहीं होते दीदी, लेकिन पुराने समय में जैसे एक माता पिता के 6-7 बच्चे होते थे, तो आप देखिए उन एक 6-7 बच्चों में भी कितना अंतर होता है। कोई बच्चा मोटा, कोई पतला, कोई गोरा, कोई काला, कोई पढ़ने में तेज, कोई फेल होता है। ये सब आपने देखा है ना दीदी, पुराने समय में। तो ये सब जो है, ये अन्नमय कोश की विशेषता के कारण, क्योंकि जो संतान आई है उसके अपनी जाने कितने जन्मों से यात्रा चली आ रही है, और प्रत्येक जन्म में उसने जिस तरह का अन्न खाया, जिस संस्कारित अन्न है नहीं है, ईमानदारी की कमाई का है नहीं है, तो उसके हिसाब से उसका अन्नमय कोश बनता है। कितने ही बालक माता पिता की अपेक्षा अनेक अन्य बातों में बहुत भिन्न पाए जाते हैं। शरीर अन्न से बढ़ता, बनता और बढ़ता है। अन्न के भीतर सूक्ष्म जीवन तत्व रहता है, वह अन्नमय कोश को बनाता है। अन्न के भीतर सूक्ष्म जीवन तत्व रहता है, वह अन्नमय कोश को बनाता है। जैसे शरीर में 5 कोश हैं, वैसे ही अन्न में भी 3 कोश हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। देखिए ये बात आप लोगों को समझने की है कि जो भी भोजन हम लोग करते हैं उसके भी 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मान लीजिए हम लोगों ने आलू चावल खाया,
आलू की सब्जी चावल मिला करके खाई, तो उसमें हमने जब भोजन किया तो हमारी जीभ को स्वाद आएगा, है ना। तो जो जीभ को स्वाद आ रहा है और पेट भर जाता है, भारी हो जाता है भोजन करने के बाद, तो स्वाद और भार जो है वो हमारे खाए गए भोजन का स्थूल शरीर है। सूक्ष्म में प्रभाव और गुण रहता है। अब उस जो हमने भोजन को किया है उसमें सूक्ष्म शरीर भी है, तो सूक्ष्म में प्रभाव है और गुण है। प्रभाव क्या है? मान लीजिए दिसंबर के महीने में आप संतरे का रस खा लेते हैं, है ना। तो संतरे का रस आप पी लीजिए खूब सारा, 2-3 गिलास। दिसंबर का महीना वैसे ही ठंड है, और उसकी ठंडक, उसका जो प्रभाव है, उसकी तासीर ठंडी है, तो वो आपको जुकाम कर देगा। और गुण के, उसके गुण क्या है? प्रत्येक भोज्य पदार्थ में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 तरह के गुण होते हैं। जैसे गुण में आप देखिए, जो आप जौ खाते हैं, जौ जो है इसमें सतोगुणी प्रभाव होता है। आप जितनी हरी सब्जियां हैं, जैसे लौकी, तरोई है, ये सतोगुणी चीजें हैं। नारियल है, केला है, ये सतोगुणी पदार्थ हैं। इसके अलावा राजमा, छोला है, या बहुत ज्यादा घी तेल डाल करके सब्जी बनाई गई, भून भून करके आपने सब्जी का जो सूक्ष्म तत्व है उसको, विटामिन वगैरह नष्ट कर दिए और खूब उसको स्वादिष्ट बना दिया मिर्च मसाला डाल करके, तो अब ये रजोगुणी हो गई। और तमोगुणी क्या है? जैसे शराब है, बियर है, मांस है, मछली है, अंडा है, ये सब तमोगुणी चीजें हैं। तो स्थूल में स्वाद और भाग, सूक्ष्म में प्रभाव और गुण, और कारण के कोश में अन्न का संस्कार रहता है। तो जो भोजन है उसके कारण शरीर में अन्न का संस्कार होता है। जिह्वा से केवल भोजन का स्वाद मालूम होता है, पेट उसके बोझ का अनुभव करता है, रस में उसकी मादकता, उष्णता आदि प्रकट होती है, अन्न में कोश पे उसका संस्कार जमता है। मांस आदि अनेक अभक्ष्य पदार्थ ऐसे हैं जो जीव को स्वादिष्ट लगते हैं, देह को मोटा बनाने में भी सहायक है। भाई तमाम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं साहब, हम तो मांस इसलिए खाते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, हम तो मांस इसलिए खाते हैं, जैसे मछली खाते हैं तो उसमें ओमेगा 3 होता है और उससे हमारा दिमाग बढ़ता है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। गुरुदेव कह रहे हैं मांस आदि अनेक अभक्ष्य पदार्थ ऐसे हैं जो जीव को स्वादिष्ट लगते हैं, देह को मोटा बनाने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि प्रोटीन होता है तो देह के डेवलपमेंट में फायदा करते हैं। पर उनमें सूक्ष्म संस्कार ऐसा होता है जो अन्नमय कोश को विकृत कर देता है, और उसका परिणाम अदृश्य रूप से आकस्मिक रोगों के रूप में तथा जन्म जन्मांतर तक कुरूपता एवं शारीरिक अपूर्णता के रूप में चलता है। देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं गुरुदेव। गुरु गुरुदेव कह रहे हैं मांस आदि अनेक अभक्ष्य पदार्थ ऐसे हैं जो जीभ को स्वादिष्ट लगते हैं, देह को मोटा बनाने में भी सहायक होते हैं, पर उनमें सूक्ष्म संस्कार ऐसा होता है जो अन्नमय कोश को विकृत कर देता है, और उसका परिणाम अदृश्य रूप से आकस्मिक रोगों के रूप में। गुरुदेव कह रहे हैं अगर इसी जन्म में उसका परिणाम मिलना है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, अकस्मात कोई रोग आ जाएगा, या जन्म जन्मांतर तक के लिए आपका अन्नमय कोश खराब हो जाएगा, और अगली बार जब पैदा होगा बच्चा तो वो कुरूप बन के पैदा होगा, देखने में तकलीफ होगी उसको, या उसके शरीर में कोई कमी होगी, है ना। और शारीरिक अपूर्णता के रूप में भी चलता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जिस जीव की हत्या करी, आपने नहीं करी, आपके भोजन के लिए किसी अन्य ने उस जीव की हत्या करी, तो हत्या के समय वो जो जीव है उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, है ना। तो वो जो तकलीफ है, उसकी भावना, उसको तकलीफ जो पहुंची भावनाओं के रूप में उसके मांस में वो समा गई। और बल्कि आपको पता होना चाहिए जब उसको काटा जा रहा होगा तो काटते समय उसके अंदर जो दुख आया, उस दुख के कारण दुख के हार्मोन्स एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, कॉर्टिसोल जो सिक्रीट हुआ, वो सब उसके मांस में समा जाएगा, और सब आप जब भोजन करेंगे तो ये सब हार्मोन्स भी आपके शरीर में असर करेंगे। और कुछ भी असर ना करे, कम से कम एक जीव को आपने दुख दिया है, वो दुख की भावना तो आपके अन्नमय कोश में जाएगी, वो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी जीवन में कोई ना कोई विकृति देगी, आकस्मिक रोगों के रूप में, या कुरूपता के रूप में, या शारीरिक अपूर्णता के रूप में।
इसलिए आत्मविद्या के ज्ञाता सदा सात्विक सुसंस्कारी अन्न पर जोर देते हैं, ताकि स्थूल शरीर में बीमारी, कुरूपता, अपूर्णता, आलस्य एवं कमजोरी की बढ़ोतरी ना हो। जो लोग अभक्ष्य खाते हैं वे अब नहीं तो भविष्य में ऐसी आंतरिक विकृति से ग्रस्त हो जाएंगे जो उनको शारीरिक सुख से वंचित रखे रहेगी। इस प्रकार अनीति से उपार्जित धन या पाप की कमाई प्रकट में आकर्षित लगने पर भी अन्नमय कोश को दूषित करती है और अंत में शरीर को विकृत तथा चिर रोगी कर देती है। धन संपन्न होने पर भी ऐसी दुर्दशा भोगने के अनेक उदाहरण प्रत्यक्ष दिखाई दिया करते हैं। कितने ही शारीरिक विकारों की जड़ अन्नमय कोश में होती है। उनका निवारण दवा दारू से नहीं, यौगिक साधनाओं से हो सकता है। अब गुरुदेव इस बात पे आ रहे हैं कि अन्नमय कोश में अगर कोई विकार है तो उसका ठीक कैसे किया जाए। तो उनका निवारण बता रहे हैं गुरुदेव कि कितने ही शारीरिक विकारों की जड़ अन्नमय कोश में होती है, उनका निवारण दवा दारू से नहीं, यौगिक साधनाओं से हो सकता है। जैसे संयम, चिकित्सा, शल्य क्रिया, व्यायाम, मालिश, विश्राम, उत्तम आहार विहार, जलवायु परिवर्तन आदि से शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत कुछ अंतर हो सकता है। वैसे ही कुछ ऐसी भी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा अन्नमय कोश को परिमार्जित एवं परिपुष्ट किया जा सकता है और विविध विध शारीरिक अपूर्णताओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि अन्नमय कोश को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, अन्नमय कोश को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो 4 बातें बता रहे हैं ऐसी पद्धतियों में। नंबर 1 उपवास, नंबर 2 आसन, नंबर 3 तत्व शुद्धि, नंबर 4 तपश्चर्या। ये 4 मुख्य हैं। इन चारों पर इस प्रकरण में कुछ प्रकाश डालेंगे। आइए, पहला पॉइंट है अन्नमय कोश की सिद्धि के लिए हम लोग जो 4 पॉइंट अभी समझे, उनमें से पहला पॉइंट है उपवास। जिनके शरीर में मलों का भाग संचित हो रहा हो, उस रोगी की चिकित्सा आरंभ करने से पहले ही चिकित्सक उसे जुलाब देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आयुर्वेद हम सबके सनातनी संस्कृति का एक मूलभूत आधार रहा है। और ये आयुर्वेद जो है, इसके ज्ञाता चरक ऋषि थे और चरक ऋषि ने गायत्री मंत्र का इतना अधिक जाप किया था कि जब वे गायत्री मंत्र का ये जाप के कारण ऐसी सिद्धियों को प्राप्त कर सके थे कि जब वे पेड़ पौधों के बगल से निकलते थे तो पेड़ पौधे खुद उनसे बात करते थे। पेड़ पौधे उनसे कहते थे, हे ऋषि, हमारे अंदर ये खूबी है, अगर इस बीमारी में आप हमारा प्रयोग करेंगे तो मैं उस बीमारी को ठीक कर सकता हूं। जिनके शरीर में मलों का भाग संचित हो रहा हो, उस रोगी की चिकित्सा आरंभ करने से पहले ही चिकित्सक उसे जुलाब देते हैं, ताकि दस्त होने से पेट साफ हो जाए और औषधि अपना काम कर सके। तो आयुर्वेद में चिकित्सक क्या करते हैं, जब कोई बीमारी का इलाज करते हैं तो सबसे पहले वो उस व्यक्ति के आंतों में संचित मल को बाहर निकालते हैं, ताकि जो टॉक्सिन्स, जो विष निकल रहा है सड़ते हुए मल से, वो खत्म हो जाए। अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए, आंतरिक शुद्धि करने के लिए वो क्या देते हैं, सबसे पहले पेट साफ होने के लिए कुछ जुलाब देते हैं। यदि चिर संचित मल के ढेर की सफाई न की जाए तो औषधि भी उस मल के ढेर में मिलकर प्रभावहीन हो जाएगी। अन्नमय कोश की अनेक सूक्ष्म विकृतियों का परिवर्तन करने में उपवास वही काम करता है जो चिकित्सा के पूर्व जुलाब लेने से होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अन्नमय कोश में मान लीजिए कोई विकृति है, तो उस विकृति का परिवर्तन करने में उपवास क्या काम करेगा? उपवास वो काम करेगा जो चिकित्सा के पूर्व आयुर्वेदिक डॉक्टर जुलाब दे करके करते हैं। चिकित्सा करने के पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर जुलाब देते हैं, अंदर जितना मल संचित है वो सब बाहर निकल जाए, सफाई हो जाए आंतों की, तब फिर आगे औषधि दी जाए। मोटे रूप से उपवास के लाभों से सभी परिचित हैं। उपवास के जो लाभ हैं उनके बारे में बता रहे गुरुदेव। क्या है? नंबर 1, पेट में रुका अपच पच जाता है। पेट में जो मल रुके हुए हैं वो पच जाते हैं। विश्राम से पाचन अंग नव चेतना के साथ दूना काम करते हैं। जैसे आप हफ्ते में 7 दिन तो नौकरी नहीं करते, एक दिन छुट्टी रखते हैं ना,
तो एक दिन छुट्टी रखने का कारण ये है कि आप नई ऊर्जा के साथ मंडे को काम करने जाते हैं। सैटरडे तक आपने 6 दिन काम किया, फिर 7वें दिन आराम करते हैं, फिर नई ऊर्जा ग्रहण करके एकदम तरोताजा होकर के और मंडे से फिर काम करना शुरू करते हैं। पर खाना आप लगातार दोनों टाइम खाते रहेंगे सुबह शाम, तो जो पाचन के अंग हैं उन्हें आराम नहीं मिल पाता। तो पाचन के अंगों को विश्राम देने के लिए अगर आप उपवास करते हैं तो वो पाचन अंग नव चेतना के साथ दूना काम करते हैं। आमाशय में भरे हुए अपक्व अन्न से जो विष उत्पन्न होता है वह नहीं बनता। लगातार खाना खाते रहेंगे, उपवास नहीं करेंगे, तो कभी कभी अनडाइजेस्टेड फूड भी यदा कदा इधर उधर आंतों में पड़ा रहता है, जो कि टॉक्सिन्स पैदा करता है, विष उत्पन्न करता है। तो अगर आप उपवास करेंगे तो ये विष उत्पन्न नहीं होगा। और फिर एक मामूली सी बात आपको पता ही है, आहार की बचत भी होती है। आपको याद होगा जब लाल बहादुर शास्त्री जी हम लोग के प्रधानमंत्री थे, तो एक बार भारत में गेहूं की कमी पड़ गई और गेहूं मंगाया गया अमेरिका से, तो बहुत ही खराब उन्होंने लाल रंग का गंदी क्वालिटी का गेहूं भेजा था। वो भी हम लोगों के पूर्वजों को खाना पड़ा। और उस समय हमारे प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक संकल्प लिया स्वयं। उन्होंने कहा मैं हफ्ते में एक दिन उपवास करूंगा, और भारतवर्ष के सभी लोगों से कहता हूं कि एक दिन उपवास करें, जिससे कि हमारे देश में थोड़ी अन्न की खपत कम हो जाए, क्योंकि बाहर से मंगाना पड़ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। तो आहार की बचत से आर्थिक लाभ भी होता है। तो ये उपवास के लाभ ऐसे हैं जो हर किसी को मालूम है। डॉक्टरों का यह भी निष्कर्ष प्रसिद्ध है कि स्वल्पाहारी दीर्घजीवी होते हैं। जो लोग कम खाते हैं वो दीर्घजीवी होते हैं। और ये जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उनकी स्टडी से भी क्लियर हुआ है कि अगर हम लंबे समय का उपवास करें, जैसे 12 घंटे से 16 घंटे का उपवास करें, तो जो थोड़ी देर के लिए हमने पेट को खाली रखा, उस दौरान हमारे बॉडी में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, ऑटोफैगी कहते हैं उसे, जो हमारे शरीर में गंदी कोशिकाएं हो जाती हैं, खराब कोशिकाएं हो जाती हैं, गलत कोशिकाएं बन जाती हैं, उनको हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं खा करके खत्म कर देती हैं, कैंसर सेल्स को भी खा जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। कल कोई प्रश्न एक पूछ रहे थे, मेरे से सुनने में कमी रही, मैंने पहले ही छोड़ दिया क्लास। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो बताएं। प्रणाम अंकल जी। प्रणाम बेटा। अंकल जी मैं ये पूछ रही थी कि किन्नर ट्रांसजेंडर्स को भी कहते हैं और किन्नर देवताओं को भी कहते हैं, दोनों में फर्क क्या है? ये देवताओं को नहीं कहते, गंधर्व किन्नर यक्ष ये एक अलग श्रेणी है, ये अलग श्रेणी है। और देवता तो बेटा वो होते हैं जो ईश्वर या एक पर ब्रह्म परमेश्वर है, परमात्मा, जो कि सद्गुणों का समुच्चय है। उसके बाद आते हैं इस संसार के रख रखाव के लिए, उत्पत्ति के लिए, पालन के लिए और संहार के लिए त्रिदेव हैं। त्रिदेव के बाद आते हैं समस्त देव शक्तियां, जो एक एक सिद्धि कह लीजिए या एक एक विशेष गुण के अधिकारी होते हैं, जैसे अग्निदेव, पवन देव, इस तरह से ये देव होते हैं। पर यक्ष, गंधर्व और किन्नर ये अलग श्रेणी के जीव हैं, जो मनुष्यों से उच्च स्तर के हैं किंतु देवताओं से नीचे। जैसे भैया जी आपको याद है, व्रत, भैया जी आपको व्रत और याद, उपवास में अंतर और बता दीजिए। दीदी व्रत किसी भी ऐसे अनुबंध को, संकल्प को, कैसे, मैंने व्रत लिया है जब तक मैं गायत्री मंत्र का जाप ना कर लूं तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, ये व्रत है। मैंने व्रत लिया है कि आज से मैं ऐसे किसी व्यक्ति से बात नहीं करूंगा जो दूसरों की बुराई करता है। मैंने व्रत लिया है कि मैं मांस मछली अंडा नहीं खाऊंगा। मैंने व्रत लिया है मैं शराब नहीं पीऊंगा। व्रत लेने का मतलब संकल्प लेना। और उपवास का उप का मतलब होता है छोटा, वास का मतलब होता है निवास करना, उपस्थिति। उपवास का मतलब होता है भोजन में आपने कुछ कमी करी। अगर आप केवल नमक और शक्कर छोड़ दें अपने भोजन में, इसको भी आंशिक उपवास कहते हैं। अगर आप एक टाइम खाना नहीं खाते हैं, एक समय भोजन करते हैं, इसको भी उपवास कहते हैं। आप पूर्ण उपवास, जल उपवास,
इस तरह से भी तमाम तरह के उपवास आपने सुनोगे। उपवास में आपको भोजन से संबंधित कोई बात करनी पड़ेगी। और व्रत का मतलब व्रतशील हो करके आप साधना करिए। व्रत लीजिए, हम लघु अनुष्ठान करेंगे। व्रतशील होकर के भारत माता की सेवा के लिए आगे बढ़िए। ठीक है। व्रत लेने का ठीक है मतलब भैया कोई जी। अनुबंध। हम ये सोचते थे कि जैसे हम व्रत में चाय पी लेते हैं, फल खा लेते हैं, ये व्रत हो गया। और जो नहीं। निर्जला रखते हैं जैसे करवा चौथ का, वो उपवास हो गया। हाँ, तो वो उपवास का एक प्रकार है। आप निर्जल व्रत रख रही हैं, निर्जल उपवास कर रही हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है। जी जी। भैया जी सादर प्रणाम। प्रणाम। भैया जी हमको ये पूछना था कि बेटे गुरु आवाज जी नहीं आ रही। हाँ गुरु जी। की वाणी में अगर हम गायत्री मंत्र चलते फिर नहीं बेटा, गुरु जी चलते की फिरते, वाणी में गायत्री। चलते फिरते कर लें, चलते फिरते। जी, क्योंकि सुबह 4:30 बजे का जो हम लोगों का एक वो है, उसमें हम जुड़ते हैं तो सुबह काम भी बहुत ज्यादा रहता है, तो बेटा इसीलिए हम नहीं, बैठ के जब भी, नहीं कर पाते हैं। नहीं जी बेटा, चलते फिरते कर लो तुम। ठीक है, वो कुछ नहीं करने से तो वो करना अच्छा। लेकिन चाहे जी तुम 8 मिनट के लिए करो, लेकिन जी शांत होके बैठ के गुरुदेव का ध्यान करके, जी या या जी अखंड दीपक का ध्यान करके, या सूर्य का ध्यान करके, या जी गायत्री माता का ध्यान करके, है ना जी बेटा। जी ये गुरुदेव ने अनेक स्थानों पे एक बात कही है। उन्होंने सबसे जी पहले ये बात कही है कि आप जो साधना करते हैं उसके जी विषय में एक बात अच्छे से समझ लें कि आप अपने जो भी साधना कर रही हैं उसका जी जी आपका उद्देश्य क्या है। अगर आप जी देखिए, केवल ये करेंगे कि मेरे बेटे के इम्तिहान में अच्छे नंबर आ जाएं, है ना, जी तो यूं तो जी उपासना का लाभ तो मिलता ही है, परिणाम तो जी होगा ही। पर आप जी किसी गोल को प्राप्त करने के लिए, किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी जी लौकिक प्रयोजन के लिए, लड़की की शादी हो जाए, लड़के की नौकरी लग जाए, है ना, जी या हमारे घर जी में मुकदमा है ये ठीक हो जाए, इसके लिए करेंगे तो मना नहीं है। लेकिन जी अ, अगर प्रयोजन सिद्ध हो गया तो ठीक, नहीं तो कहिए फिर आप भगवान जी से लड़ने लग जाएं, है ना। नहीं, हमारे पास कोई प्रयोजन नहीं है, बस ऐसे ही अंतरात्मा कहता है कि गायत्री मंत्र करें, बस वही करने लगते हाँ, हैं, कोई बहुत प्रयोजन अच्छी नहीं। बात है। लेकिन जी गुरुदेव ने साफ साफ कहा है कि जी श्रद्धा, प्रेम, आत्मीयता और तन्मयता का भाव साथ में हो, इस बात का ध्यान रखें। श्रद्धा, जी प्रेम, जी आत्मीयता, तन्मयता का भाव हो। भाई जी आप जब करोगे कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। लेकिन अगर जी भावना आपकी अच्छी है ना, जी तो आपको जी फायदा ज्यादा मिलेगा। और जी लौकिक प्रयोजन के लिए कि बेटे के नंबर आ जाए अच्छे, तो उससे ज्यादा हम्म। फायदा नहीं होगा। हमें अपने गुण, कर्म, स्वभाव नहीं का परिष्कार करते हुए, गुण, जी, नहीं नहीं, कर्म ऐसा और भाव स्वभाव, नहीं। इसका परिष्कार करते हुए साधना जी करनी चाहिए, बैठ करके, ध्यान जी करके, है जी ना। और ये बिल्कुल निश्चित समझ लो कि परमात्मा से प्रार्थना करनी है तो क्या मिलेगा। परमात्मा से जी प्रार्थना करने में धैर्य, साहस, जी पुरुषार्थ, जी सद्गुणों की जी वृद्धि होगी। ये मत सोचना कि कोई जी, लड्डू पेड़ा दे देंगे। ये नहीं सोचना कि वो नहीं। तुम्हें पैसा दे देंगे। ठीक है, हम्म, पैसा कमाने जी का रास्ता बता देंगे। मेहनत जी करो, पैसा कमा लो। ठीक है। नहीं भैया जी, हमको ये है कि जब हम किसी को गायत्री माता के बारे में बताते हैं तो एक बार ये जरूर बताना पड़ता है कि आप हमारे से देख लीजिए, हम इतना आगे चले गए, तो एक बिल्कुल बार नहीं, ये ये तो अच्छी दिखाना बात है। पड़ जाता। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है बेटा। पर जी चलते फिरते करने की, चलते फिरते करते रहो, लेकिन जी उसमें 8 मिनट या 30 मिनट कम से कम जी बैठ के साधना करने के लिए निकालो। ठीक है। जी 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 प्रणाम जी जी बेटा, प्रणाम। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। जी प्याज और लहसुन, हींग, ये तमोगुणी है। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम भैया। जी भैया, जो डॉक्टर साहब जो आपने बताया कि जो जापान के जो एक साइंटिस्ट है ने हाँ ऑटोफेजी पे जो वर्क किया, तो हाँ हाँ देखिए मैं खुद करता हूँ 2 साल से, मतलब हाँ इंटरमीडिएट फास्टिंग, बीइंग हाँ डायबिटिक। लेकिन मैं हाँ देखता हूँ कि जो हमारी पुरानी कल्चर है उसमें हम कहते थे कि शाम ढलने के पहले खाना खा लिया जाए, हाँ तो वो चीज को हम लोग पहले कहीं ना कहीं भूल गए हैं। और उसी चीज को देखिए वो
जापान के साइंटिस्ट इसी बेस के रिसर्च के हिसाब से वो नोबेल बिल्कुल पुरस्कार बिल्कुल लेके गए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा और ही ज्ञान, और उसी को उन्होंने बस प्रूव कर दिया, साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि ऑटोफेगी होती है। अगर कोई कोशिका खराब काम कर रही है, कोई कोशिका कैंसर सेल जैसा काम कर रही है, तो उसको अच्छी कोशिकाएं खा जाती हैं अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, अगर देर तक खाली रखें पेट को, है ना। तो ये तो अच्छी बात जी है। खैर जी। चलिए, कोई कोई भी आए, अगर एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने ज्ञान को अगर केवल ज्ञान के रूप में लोगों के सामने रखते हैं, तो वो कहते हैं साहब इसका क्या प्रूफ है। तो भाई उन्होंने प्रूफ बता दिया, है ना, जी जी प्रूफ जी बताया उन्होंने, जी। हमें उनका लेकिन ये आभारी देखिए कि होना यही चाहिए। विडंबना कि यही चीजें जो हमारे मतलब काफी मतलब पूर्वज लोग करते थे कि कहते थे कि शाम ढलने के पहले खाना खा लें, जी जी। और लोग खाते थे मतलब कल्चर को। लेकिन हम लोग सही कहीं है। ना कहीं थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को लेके गए, और उसी की जी बाद में, लेकिन बाद में देखा जाता है कि उसी कल्चर को, जो हमारी जो पूर्वजों की जो कल्चर थी, उसी कल्चर को उन्होंने प्रूव किया हुआ है वो। जी। बस बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है सर। तो मुझे सबसे अच्छी बहुत बात तो मन कर ये रहा है, है, सो नहीं सबसे पाऊंगी। अच्छी बात तो ये है कि हम लोग अपनी कल्चर में जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, उसके साइंटिफिक एविडेंस को ढूंढने पे काम करें। जी जी आपका डॉक्टर। खुद का भी कुछ योगदान होना चाहिए। जैसे आप जी क्षेत्र जी में रहते हैं, तो आप कुछ ना करें तो डायबिटीज के 4-5 मरीजों को इकट्ठा करें और हवन सामग्री डायबिटीज वाली खरीद लें, और उनका हवन करवाना शुरू कर दें। उनको 1-2 महीने तक हवन कराइए। हवन कराने के पहले उनका फास्टिंग पीपी ब्लड शुगर देख लीजिए। 2-3 महीने तक हवन कराया डायबिटीज वाली हवन सामग्री से, उसके बाद उनका फास्टिंग पीपी ब्लड शुगर देख लीजिए। फिर आप एक इस पे पेपर लिख दीजिए, हमने 6 लोगों को, डायबिटीज के मरीज थे, उनको हमने यज्ञ कराया। यज्ञ के पहले उनका फास्टिंग पीपी ब्लड शुगर इतना था, और उनके इलाज में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो दवा वो खा रहे थे वही खाते रहे, या दवा नहीं खाते थे तो नहीं खाई। और फिर डायबिटीज वाली हवन सामग्री से हमने हवन कराया। 1 महीने बाद देखिए उनका फास्टिंग पीपी ब्लड शुगर इतना आ गया। तो आप गुरुदेव के काम में उनकी मदद करिए, और कुछ नहीं तो लोगों जी को जी जोड़िए, गायत्री परिवार से जोड़िए, लोगों को गुरुदेव के साहित्य से जोड़िए, लोगों को गायत्री मंत्र से जोड़िए। छोटे छोटे बच्चों के क्लास, आपके मोहल्ले में जाने कितने स्कूल होंगे बच्चों के, आप जी जी एक डॉक्टर। स्कूल में जाइए कि हम गायत्री मंत्र पे अपना ज्ञान देना चाहते हैं बच्चों को। ठीक है, जी डॉक्टर। फिर जी देखिए जी गुरुदेव आपकी मदद करेंगे। आप, मुंह आपका चलेगा, ज्ञान गुरुदेव का निकलेगा। जी 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 डॉक्टर साहब। सभी को प्रणाम। जी प्रणाम डॉक्टर। प्रणाम भैया।